हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार पुलिस भर्ती 2025 19,838 पदों के लिए अभी आवेदन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने आवेदन कर लिया होगा। लेकिन आवेदन करने के साथ साथ आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी, तभी आप सिलेक्शन यहाँ पे ले पाएंगे। और 19,838 को लेकर के यहाँ पे परीक्षा को लेकर के CSBC आयोग की तरफ से बड़े लेवल की तैयारी की जा रही है। और आज ही देखेंगे तो परीक्षा के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस भी आया है। तो इन सारी जानकारी को हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके वहीं से एकत्रित करते हैं और एक एक जानकारी को समझते हैं। और ये मौका आपके लिए शायद ऐसा दोबारा ना है, क्योंकि देखिए इसके बाद वैकेंसी भी कम है और चुनाव बाद आप सब समझ रहे हैं भली भांति कि क्या स्थिति होगी वैकेंसी की। तो यही समय है, आपको तन मन धन सबसे लग जाइए। और चलिए हम लोग नोटिस को ओपन करते हैं और एक एक जानकारी को अच्छे से समझते हैं। तो अभी देखिएगा, हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहीं से 23 तारीख, आज है 23 अप्रैल के डेट में, यहाँ पे एक नोटिस है। तो चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं और फिर इसको समझते हैं। अब जैसा कि देखिएगा, यहाँ पे हमने नोटिस को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा CCTV सर्विलांस सर्विस हेतु केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की निविदा संख्या यहाँ पे दिया गया है से संबंधित दिनांक 22/4/2025 को आयोजित प्री बिड मीटिंग कॉन्फ्रेंस में इच्छुक नियोक्ताओं द्वारा समर्पित प्री बिड क्वेरीज के संबंध में टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी का निर्णय। देखिए क्या है कि इसमें जो भी 7 कंपनियाँ हैं, 7 फर्म्स इस सबमिट में भाग लिए थे कि मतलब जो भी बिडिंग है यहाँ पे CCTV कैमरा उसको लेकर के जो फिक्स कराया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ये लोग अपना टेक्निकल बिड के लिए आए थे, प्री बिड में शामिल हुए थे और इनका सुझाव था इसमें कुछ सुधार के लिए। लेकिन CSBC बिल्कुल जो अगर छात्र हित से जुड़ी है उन चीज़ों में सुधार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो एग्ज़ाम फेयर है वो कैसे भी हो लेकिन फेयर हो। तो उसको लेकर के जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो टेक्निकल बिड्स की तरफ से यहाँ पे कंपनी द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि आवर रिक्वेस्ट इज़ दैट यहाँ पे है इलेक्शन एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो ऑपरेटर्स होंगे उनको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, तो ISO प्रमाण होना चाहिए जो भी कंपनी यहाँ भाग लेंगी। सीरियल नंबर यहाँ पे 4 में जो मेंशन है, रिक्वेस्ट टू अमेंड क्लॉज एज द बीडर मस्ट पोजेस वैलिड सर्टिफिकेट फॉर ISO 9001, ISO 2000 एंड CMMIL लेवल 3। तो इसमें भी सुधार करने के लिए मांग की गई थी, बट यहाँ पे देखिएगा तो उसका रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर के यहाँ पे सजेस्ट किया गया था और इसमें देखिएगा तो कोई चेंज नहीं किया गया है इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा तो 12 नंबर जो पॉइंट है ना, ये एग्ज़ाम को फेयर को लेकर के जैसे इनका रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अमेंड द क्लॉज एज बिलो इन केस ऑफ CCTV कैमरा नॉट बीइंग डिप्लॉयड बाय बिडर एट रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर, बिडर वुड बी पेनलाइज्ड बाय डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसको अमेंड किया गया और इसमें क्या किया गया, इन केस ऑफ CCTV कैमरा नॉट बीइंग डिप्लॉयड बाय बिडर एट रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो बिडर वुड बी पेनलाइज्ड बाय द CSBC एज पर बिलो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। देखिएगा यहाँ पे पोजेज इज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन फेयर एंड फ्लॉलेस मैनर, हैंस द CSBC accepts zero tolerance for any candidate being left over intentionally or unintentionally. 100% amount would be penalized for a left over exam centers room as decided by the CSBC competent authority। मतलब साफ है कि यहाँ पे अगर CCTV कैमरा गलती से भी वो लोग छोड़ देते हैं तो उसके लिए फुल पेमेंट उनसे पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई नो कम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। अगर ऐसी व्यवस्था बिहार SSC भी करे तो करना ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर उनमें भी वैकेंसियाँ हो रही हैं और आने वाले समय में जैसे कभी BSO का एग्ज़ाम होगा, इंटर लेवल का एग्ज़ाम है, CGL 4 वैकेंसी भी उसी के माध्यम से होनी है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार की आवश्यकता है कि ऐसे बड़े लेवल पर सुधार हो उसमें। तो बाकी यहाँ पे देखिए कोई भी जो ज़रूरी चीज़ है उसको अमेंड नहीं किया गया है और उसको स्ट्रिक्ट नियम ही रखा गया है ताकि इसमें एग्ज़ाम में फेयर तरीके से हो सके।
लेकिन आयोग को एक और काम करना चाहिए था कि अगर OMR शीट वो छात्रों को उपलब्ध करा दे तो ये एक सराहनीय कदम होगा। साथ ही साथ कट ऑफ भी जारी किया जाए जो OMR शीट का कार्बन कॉपी है, तो ये एक अच्छी पहल होगी छात्र हित में। बाकी इस पे आयोग अपना विचार ज़रूर सोचेगी। और आप सबको क्या लगता है कि CSBC को OMR शीट कार्बन कॉपी जारी करना चाहिए? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और देखिए तैयारी आपको बेहतरीन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम जो पहले लोग सोचते थे कि OMR शीट अगर हम लोग रंगवा लेते हैं तो ये काम चल जाएगा, तो वो उस चक्कर में नहीं रहना है। आपको अपना खुद कॉन्फिडेंट होना होगा, अपने लेवल पे तैयारी करना होगा। बाकी जो भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो कार्बन कॉपी चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं। और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।